Everyone, good morning. Have a great day. Welcome again. Today's we have the topic common suture technique. कॉमन सूचर टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, सर्जिकल नीडल्स के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ सर्जिकल नीडल्स कौन कौन सी होती है उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके से कौन कौन से टाइप के सूचर्स होते हैं, किस तरीके से हमको सूचर लेना होता है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन थिएटर में जो हम किसी भी पेशेंट की सर्जरी कर रहे होते हैं या इमरजेंसी में कैजुअलिटी में कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको कि पेनिट्रेटेड वुंड है, ओपन वुंड है, व्हेनेवर वी नीड टू सूचरिंग, जब भी हमको सूचरिंग की नीड होती है तो उस समय पर हम कौन सा सूचर सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी नीडल सेलेक्ट करनी चाहिए, किस टाइप का सूचर हमको लगाना चाहिए, किस टाइप से सूचरिंग करनी चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। कौन कौन सी टाइप की आपकी नीडल्स आती हैं, कौन कौन से टाइप की आपकी सूचरिंग मेथड होती है। ऑलराइट, कल के वीडियोस में हमने टाइप ऑफ सूचर के बारे में देखा था, देयर यूजेस के बारे में देखा था, देयर मटेरियल के बारे में देखा था, देयर ओरिजिन के बारे में देखा था। आई होप आप सभी ने कल का वीडियोस देखा होगा। इफ यदि किसी ने नहीं देखा है तो यू कैन गो प्लेलिस्ट, आपको वीडियोस मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियोस को हम कंटिन्यू करते हैं। Here is the common suture technique. First common suture technique: interrupted suture, continuous suture, mattress suture, retention suture, purse string suture, traction suture, subcutaneous suture, surgical needle, basic needle design, right? Eyes, swag, body, point and type of needle. तो ओवरऑल इसके बारे में हम देखने वाले हैं। दिस इज द आउटलाइन। नाउ सूचर टेक्निक के बारे में हम जानेंगे। सूचर टेक्निक एंड सर्जिकल नीडल्स। Suture techniques and surgical needles are the fundamental aspect of the surgical practice. Below is an overview of the common suture techniques and type of the surgical needles. So here is the common type of the suture. तो फर्स्ट इज दी ओवर एंड ओवर सूचर। फर्स्ट कौन सा? ओवर एंड ओवर सूचर, इंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस सूचर। सो दिस इज दी ओवर एंड ओवर सूचर एंड साथ ही साथ आपका इंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस सूचर। ऑलराइट, सेकंड है आपका ओवर एंड ओवर सूचर में क्या होता है? कंटिन्यूसली हम एक के बाद एक सूचर को पुट करते हैं, एक के बाद एक सूचर को हम लगाते हैं। और ओवर एंड ओवर में, इंटरप्टेड सूचर में बीच में समय से कट करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सूचर को प्लेस करते हैं। ऑलराइट, सो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ये सूचरिंग हम यहाँ पर करते हैं। सेकंड आता है आपका सब क्यूटिकुलर सूचर। सब क्यूटिकुलर सूचर इंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस। अब इसमें भी दो टाइप के आते हैं, तो इंटरप्टेड आता है, एक आता है आपका कंटिन्यूस। जैसा कि आप इमेज में आप देख पा रहे हैं, सबक्यूटेनियस स्किन में हम लगाते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है सबक्यूटिकुलर सूचर। इंटरप्टेड को होता है और कंटिन्यूस होता है। इंटरप्टेड जिसमें हम कट करके उसे रिमूव कर देते हैं। कंटिन्यूस में जो सेकंड साइड में आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड से सेकंड इमेज में, हियर इज द इंटरप्टेड सूचर्स, राइट। So here is the interrupted and here is the continuous suture. Just a minute. Okay, right. Alright, so here is the over and over suture and interrupted and continuous. This is the continuous suture, this is the interrupted, this is the continuous, and this is the subcuticular suture. इसमें interrupted, this is interrupted, हम इसको interrupt करते हैं बीच में, this is the continuous suture, जिसको हम continuous manner में लगाते जाते हैं, this is continuous। बीच में कट करते हैं, फिर नेक्स्ट सूचर प्लेस करते हैं, फिर कट करते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेस करते हैं, तो इसमें आता है आपका इंटरप्टेड। सो दिस इज दी ओवर एंड ओवर सूचर के बारे में हमने देखा, सबक्यूटिकुलर सूचर के बारे में एंड इंटरप्टेड कंटिन्यूस के बारे में यहाँ पर हमने देखा। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर।
which is horizontal and matrix suture. Horizontal and matrix suture and interrupted and continuous. So this is the interrupted and this is the continuous. हम horizontal जैसे का मैट्रिक्स को सिलते हैं, जो गादी आती है मैट्रिक्स को जब हम सिलते हैं तो डीप इनसाइड इसमें मजबूती स्ट्रॉन्गनेस चाहिए होती है। तो जब भी आपकी ऐसी थाई की स्किन है, आपको लार्ज पेनिट्रेटेड आपको कोई वुंड हुआ है जिसमें आपका स्किन आपकी कट आउट हुई है, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके के सूचर हमको लेना पड़ता है उसको होल्ड करने के लिए। स्पेशली जैसे थाई मसल्स है जहाँ पर स्किन का है वो थोड़ी सी थिक होती है, उस जगह पर हम इस टाइप के सूचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज द वर्टिकल। राइट, वर्टिकल में क्या होता है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल में पुट कर रहे हैं सिमिलरली इसको वर्टिकल में पुट करते हैं। और इसमें भी आपके दो टाइप होते हैं, इंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस। इस ये वाला इंटरप्टेड होता है और ये जो है दिस इज द कंटिन्यूस। ऑलराइट, इसके बाद आता है आपका लैम्बर्ट सूचर। लैम्बर्ट सूचर में भी आपके इंटरप्टेड होता है और कंटिन्यूस होता है। और इस टाइप के जो सूचर्स होते हैं जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, दिस इज द इंटरप्टेड एंड दिस इज द कंटिन्यूस, दिस इज द लैम्बर्ट सूचर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका क्यूसिंग सूचर। क्यूसनिंग में जैसे हम क्यूसन होता है हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम इसमें सूचर लगाते हैं और इसमें आपका कंटिन्यूएशन मैनर में आपका होता है। नेक्स्ट आपका इवर्टिंग सूचर। इवर्टिंग सूचर का हालांकि बहुत ज्यादा यूजेस नहीं होता है पर समटाइम्स हो भी जाता है, तो आपकी अवेयरनेस के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड लॉक स्टिंग सूचर। लॉक स्टिच सूचर, ये आपका लॉक स्टिच सूचर होता है जिसमें हम एक सूचर लगाने से पहले दूसरे को आपस में उसको लॉक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सूचर को लेते हैं। ये कंटिन्यूस मैनर में होता है। एंड हॉलस्टेट सूचर में इसमें हम एक सूचर लगाते हैं मैट्रिक्स के टाइप में, फिर इसको हम कट करते हैं, फिर दूसरा सूचर लेते हैं। एंड कॉर्नेल सूचर में देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इसकी कट होती है, इसमें हम कॉर्नेल सूचर कंटिन्यूस मैटर में लेते हैं। पर्स स्टिंग सूचर होता है जब हम कोई ऑपरेशन थिएटर में किसी का हमने उसको जैसे कि हमने कोई नोट वगैरह निकाली है या उसको हमको गांठ बांधना है, तेज हमको नोट लेना है उसमें, उस तरीके से हम करते हैं। इसमें एक पर्स आता है, पहले जैसे हम पैसा रखते थे, राइट, ओल्ड हिस्टोरिकल एंशिएंट पीरियड में देखा जाए तो हमारे दादा नानी होते थे, वो इनके पास एक पर्स आता था, उसको खींच देते थे, तो खींच देने के बाद इस तरीके से कुछ क्लोज होता था, राइट। वो पर्स जिसमें कॉइन वगैरह वो रखते थे, कुछ ज्वेलरीज आभूषण वगैरह उसमें रखा करते थे, राइट, ऑर्नामेंट्स वगैरह। तो इस तरीके का पहले एक पर्स आता था, तो इस तरीके से इसमें हम सूचरिंग लेते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। So next is the interrupted suture. Interrupted suture. Here is the description. Individual stitches are placed and tied separately. अब इसमें जो हम इंडिविजुअली स्टिच लेते हैं और इसको हम प्लेस करते हैं, सेपरेटली हम इसे टाइट प्लेस करते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर, ये आपको स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर प्रोवाइड करता है। दिस इज द एडवांटेजेस है। एंड अलाउ फॉर दी प्रिसाइज टेंशन कंट्रोल, और ये प्रिसाइज टेंशन कंट्रोल मतलब खिंचाव के कंट्रोल को भी प्रिसाइजली अलाउड करता है। एंड इफ वन सूचर फेल द रेस्ट रिमेन इंटैक्ट, यदि एक सूचर फेल हो जाता है, नोड उसकी खुल जाती है, तो बाकी के जो रिमेनिंग सूचर हैं वो आपके नॉर्मल रहते हैं, राइट, रिमेन इंटैक्ट, वो आपके इंटैक्ट रहते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। सो ऑब्वियसली बात है, आप अलग अलग सूचर को लगाएंगे, नोड लगाएंगे, फिर कट करेंगे, तो इट इज दी टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम ज्यादा जाएगा। एंड यूजेस मोर सूचर मटेरियल, और सूचर मटेरियल का भी आपका ज्यादा यूज होगा, बार बार आप नोड लेंगे, बार बार आप कट करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा सूचर मटेरियल का आपको यूज होने वाला है। सेकेंड है कंटिन्यूस सूचर। कंटिन्यूस सूचर क्या होता है, कंटिन्यूस सूचर आर डिस्क्रिप्शन, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द सूचर मटेरियल इज यूज्ड टू क्लोज द वुंड इन अ कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड फैशन। ऑलराइट, अब इसमें जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही धागा होता है जिसका हम यूज करते हैं, एक ही मटेरियल होता है जिसका हम यूज करते हैं वुंड को क्लोज करने के लिए
और ये होता है कंटिन्यूस मैटर में होता है, अनइंटरप्टेड मैटर में होता है। एक ही धागे को हम लगाते जाते हैं, बाद में हम इसको कट करके और नोट नहीं लेते हैं इंडिविजुअली, राइट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फास्टर एप्लीकेशन एंड इवन नॉट डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसके? फास्टर एप्लीकेशन एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन। ये फास्टर एप्लीकेशन होता है, आप इसे जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। जब आपको कोई यानी इमरजेंसी है, आपको जल्दी जल्दी सूचर को पुट करना है, उस समय आप इसे लगा सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन, इसका टेंशन जो भी है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टिकुलर एक ही जगह पर या एक ही सूचर पर नहीं आता है, स्किन का आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, हर एक सूचर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। किसी भी चीज को आप ले लें, मेरिट डिमेरिट प्रॉन्स एंड कॉन्स उसके होते हैं। तो इस तरीके से सूचर मेथड के भी होते हैं, पर एज पर कंडीशन हमको किस पेशेंट को लगाना है, पर्टिकुलर उसका लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ वुंड क्या है, टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, राइट, एज पर नीड हम इसको सेलेक्ट करना होता है, राइट, एज पर अवेयरनेस, अवर नॉलेज और पेशेंट की नीड। सो इसके एडवांटेजेस क्या है? फास्टर एप्लीकेशन एंड इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ टेंशन। ये फास्ट एप्लीकेशन होता है और टेंशन को, खिंचाव को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इफ वन पार्ट ऑफ द सूचर फेल, एक पार्ट आपका सूचर का फेल होता है तो द एंटायर सूचर लाइन में कम अनडन, राइट। एक यदि आपका फेल हो गया, गलती से आपने गलत लगा दिया, तो पूरी की पूरी जो लाइन है वो आपकी लूज हो जाती है, वो टाइट नहीं रहती है, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स सूचर। मैट्रिक्स सूचर टाइप्स हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें दो टाइप आते हैं, जस्ट अभी हमने देखा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर प्रोवाइड गुड इवर्सन एंड टेंशन रिलीफ। ये बहुत अच्छा आपका इवर्सन प्रोवाइड करता है, टेंशन को आपको रिलीफ करता है, ज्यादा आपको उसमें मसल्स में आपका स्किन में आपका खिंचाव नहीं आता है, टेंशन नहीं आता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर जो होते हैं प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर एंड इज यूजफुल फॉर एरियाज विथ हाई टेंशन, राइट। सो इट इज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर। स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर प्रोवाइड करता है, आपका वुंड जो है टाइटली क्लोज हो सकता है, स्ट्रॉन्गली क्लोज हो सकता है, एंड यूजफुल फॉर द एरियाज विद द हाई टेंशन। हाई टेंशन एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कट आपका ज्यादा हुआ है, लार्ज कट है, स्पेशली आपकी जो स्किन है वो भी आपकी मींस थिक स्किन है, वहां पर आपकी थाई की स्किन में यूज कर सकते हैं। हाई टेंशन एरिया में हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या है? गुड फॉर द इवर्टिंग वुंड एज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेंशन। अब इसके एक एडवांटेजेस क्या है? जैसे दी गुड फॉर इवर्टिंग वुंड, वुंड को इवर्ट करने के लिए, एज को इवर्ट करने के लिए गुड होता है, एंड टेंशन को भी, खिंचाव को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्लेस। जैसे दी मोर कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। पर्टिकुलर आप एक एक नोड लेंगे, डीप इनसाइड से लेंगे, मैट्रिक्स की तरफ से टाई करेंगे, सो इट विल बी कंज्यूम योर टाइम। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग करता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट इट इज इफेक्टिव, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट आपका रिटेंशन सूचर। रिटेंशन सूचर, इनका डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रॉन्ग सूचर प्लेस डीपर देन यूजुअल सूचर to relieve tension on bondage। जैसे दी स्ट्रॉन्ग सूचर, इसको जो प्लेस करते हैं डीपर देन यूजुअल सूचर, यूजुअल सूचर से इसको थोड़ा सा डीप इनसाइड प्लेस करते हैं सूचर टू रिलीव टेंशन, जो कि आपके टेंशन को रिलीव करता है ऑन दी बॉन्डेज एंड बॉन्डेज को भी। इसके एडवांटेजेस क्या है? हेल्प प्रिवेंट वुंड डेसेंस इन हाई टेंशन एरियाज। अब जो वुंड होते हैं उसको आपका हाई टेंशन एरिया में हम इनका यूज करते हैं, और इसको डिसेंस इसको यूज करते हैं हाई टेंशन एरिया में, और इसको कम करता है, राइट। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन कॉज एडिशनल ट्रॉमा एंड स्कैरिंग। अभी एडिशनल ट्रॉमा और स्कैरिंग को कॉज कर सकता है, बिकॉज ये डीप इनसाइड होता है, तो कभी कभी ये टिश्यू में जब हम पुट करते हैं तो पुट करते समय स्कैर कर जाता है, वहां पर होल्ड नहीं कर पाता है, और एडिशनल ट्रॉमा भी कॉज कर सकता है। पर्स स्ट्रिंग सूचर, जो कि अभी हमने देखा पर्स लाइक आपका, राइट। So description: a circular suture that when tightened closes like a drawstring।
पर्स, राइट। तो एक ड्रॉ स्ट्रिंग पर्स होता है, उसके जैसा हम इसे टाइट करते हैं, चारों तरफ से सर्कुलर में हम एक सूचरिंग करते हैं और वो धागे को हम सूचर को खींच देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके टाइट हो जाता है, उसमें आपकी नोड आ जाती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन बी डिफिकल्ट टू प्लेस एंड एडजस्ट टेंशन इवनली। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कैन बी डिफिकल्ट टू प्लेस एंड एडजस्ट, इसके टेंशन को प्लेस करना, ये एडजस्ट करना इवनली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू अदर। नेक्स्ट here is the traction suture. Traction suture description is suture placed to provide traction and hold tissue in place during the surgery. Traction suture, suture placed to provide traction and hold tissue in the place during surgery. सूचर आपका प्लेस टू दी प्रोवाइड ट्रैक्शन, ट्रैक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हम इन सूचर का यूज करते हैं एंड होल्ड टिश्यू इन प्लेस ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के समय पर जो टिश्यू होता है उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है, ड्यूरिंग सर्जरी होता है और वापस हम इसे हटा भी देते हैं, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या है? फैसिलिटेट सर्जिकल प्रोसीजर बाय होल्डिंग टिश्यू इन दी डिजायर्ड पोजीशन। किसी भी पोजीशन में जब हम सर्जरी कर रहे हैं और हमको रिक्वायरमेंट है कि ये पोजीशन को हमको होल्ड करना है और टिश्यू को होल्ड करना है, तब ये फैसिलिटेट करता है। दिस इज द एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या? रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड टिश्यू डैमेज, केयरफुली इसे हैंडलिंग करना होता है, नहीं तो टिश्यू का डैमेज भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द सबक्यूटेनियस सूचर। सबक्यूटेनियस सूचर डिस्क्रिप्शन है प्लेस विद इन द डर्मिस और सबक्यूटिस, राइट। इसको हम डर्मिस को या सबक्यूटेनियस के विद इन प्लेस करते हैं। यूज फॉर द क्लोज डीपर लेयर, क्लोज डीपर लेयर के लिए यूज होता है एंड ऑफ द स्किन। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इज हेयर मिनिमाइज द सरफेस स्कैरिंग, सरफेस स्कैरिंग को ये मिनिमाइज करता है एंड प्रोवाइड गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट, एंड गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट को ये प्रोवाइड करता है। Disadvantages क्या है? May not be suitable for the high tension area. This is not suitable for the high tension area. This is only suitable for the low tension area. Got it? So shall we move on? Shall we move? Alright. So here is the surgical needle. Surgical needle के बारे में हम जानेंगे. Surgical needle are the necessary for the placement of suture in tissue. Therefore, they must be designed to carry suture material through tissue with minimal. ऑलराइट, तो सर्जिकल निडल एक नेसेसरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है। जब भी आपको सूचरिंग करनी होती है, टिश्यू को आपको टाई अप करना होता है, देयरफॉर दे मस्ट डिजाइन टू कैरी सूचर मटेरियल थ्रू टिश्यू विथ मिनिमल। और इनको ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब भी आप सूचरिंग कर रहे हैं तो मिनिमल टिश्यू को डैमेज करें और अच्छे तरीके से इनके साथ आपका जो थ्रेड्स होता है वो हम लगा करके, हम सूचर लगा करके हम इसे सूचरिंग कर पाए, right? So here is the sharp enough to penetrate tissue with minimal resistance. ये sharp enough होती है जो कि resist करती है और not resist to enough powerful होती है ताकि वो टिश्यू को easily penetrate कर पाए with minimal resistance के साथ। rigid enough, rigid होती है enough to resist handling ताकि हम इसे हैंडलिंग बेंडिंग से जैसे दी rigid enough, rigid होती है टू रेजिस्ट बेंडिंग, बेंडिंग को रेजिस्ट करती है। इट फ्लेक्सिबल इनफ, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल इनफ होती है टू बेंड बिफोर द ब्रेकिंग, राइट। इट फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड बिफोर ब्रेकिंग, ताकि ये ब्रेकिंग भी ना हो पाए। फ्लेक्सिबल इनफ होती है बेंड करने के लिए, बेंडिंग में होती है। रिजिड होती है, ऑलराइट। स्टाइल एंड दी कोरोजन रेजिस्टेंट, स्टाइल होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दी, बिकॉज ऑफ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोडक्शन से प्रिवेंट करती है इनटू दी बॉडीज और बोन्स, ऑलराइट। बेसिक निडल की जो डिजाइन होती है कुछ इस तरीके से होती है। फर्स्ट इसमें आपका निडल का पॉइंट होता है जो कि आप जहाँ से आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होता है आपकी स्किन के अंदर, दिस इज दी इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है। इसके बाद आपका निडल की रेडियस होती है जिसको रेडियस बोला जाता है, जो कि राउंड सेमी सर्कुलर है। एंड इसकी लेंथ होती है, टोटल लेंथ कितनी है, मिडिल में जो होती है इसकी बॉडी होती है। निडल का डायमीटर होता है कितने mm की है। लास्ट में जिधर आपका सूचर मटेरियल आपका अटैच रहता है धागा, उसको स्वैग बोला जाता है। और जो टोटल लेंथ है उसको निडल की कॉर्ड लेंथ बोला जाता है, जो कि सेमी सर्कुलर
मून के आकार की होती है। गुड इट। देन इसके कंपोनेंट क्या आते हैं, आई और स्वैग। आई को स्वैग के नाम से भी जानते हैं। बॉडी जो होती है उसका पॉइंट होता है। आई जो होती है दिस इज द एंड, दिस इज द एंड वेयर द सूचर मटेरियल इज अटैच। जहाँ आई एंड स्वैग जो होता है एंड होता है जहाँ पर सूचर मटेरियल आपका अटैच होता है। एंड आइड निडल्स जो होती है वो क्या होता है, होल। इसमें एक होल, एक सिलेट होता है जो कि थ्रेड को, धागे को होल्ड करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। स्वैग्ड होता है, दिस इज द सूचर प्री अटैच टू द निडल। प्री अटैच होता है आपके निडल से सूचर, मिनिमाइज द टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यू ट्रॉमा को मिनिमाइज करता है। बॉडी जो होती है दिस इज द मेन पार्ट, कैन बी स्ट्रेट एंड कर्व हो सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कर्व होती है। 1/4, 3/8, 1/2 एंड 5/8 सर्कल में ये होती है, राइट। सो हियर इज द कन्वेंशनल, दिस इज द कन्वेंशनल, जिसमें आपका पॉइंट जो होती है ट्रेंगुलर होता है, शार्प होता है। बॉडी जो होती है आपके राउंड में होती है, राइट। टेपर कट में जो होता है आपका पॉइंट आपका कट में होता है, ट्रेंगुलर होता है। बॉडी जो होती है वो आपकी सर्कुलर होती है, राइट, राउंड होती है। एंड रिवर्स कट में आपका जो बॉडी होती है वो भी ट्रेंगुलर होती है, पॉइंट होता है वो भी ट्रेंगुलर होता है। ब्लंट में इसका जो पॉइंट है वो ब्लंट होता है, बॉडी आपकी सर्कल राउंड में होती है। एंड इसके अलावा टेपर निडल में पॉइंट आपका बिल्कुल पिन पॉइंट होता है और बॉडी जो होती है वो सर्कल में होती है, सॉरी राउंड में होती है। गुड इट। पॉइंट, पॉइंट क्या है, द टिप ऑफ द नीडल दैट पेनिट्रेट द टिश्यू टाइप। सो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज द टिप ऑफ नीडल, नीडल का आपका टिप होता है जो कि पेनिट्रेट करता है आपके टिश्यूज को। इसका टाइप क्या है, टेपर पॉइंट। फर्स्ट होता है आपका टेपर पॉइंट, स्मूथ पॉइंट होता है दैट डायलेट रेदर देन कट टिश्यू। एक तो डायलेट करता है टिश्यू को, कट नहीं करता है, राइट, बिकॉज आपकी जो पॉइंट है वो कैसा होता है आपका टेपर होता है। तो टेपर पॉइंट क्या होता है आपका, डायलेट करता है टिश्यू को, मतलब उसको थोड़ा सा डायलेट करके और अंदर की तरफ उसमें इंसर्ट होता है, उसको फैला देता है, राइट। एंड देन दी कट, कटिंग पॉइंट जो होता है जैसे दी ट्रायंगुलर पॉइंट होता है विथ अ कटिंग एज, राइट। कटिंग इसमें किनारा होता है, देखो हमने कट वाला ट्रायंगुलर देखा था, राइट। मिडिल में जो है पॉइंट, तो ये क्या करता है, टिश्यू कट करता है, राइट। पॉइंट स्मूथ पॉइंट देन द डायलेटेड रेदर देन कट, स्मूथ पॉइंट दैट डायलेट रेदर देन कट। पेपर में कटिंग पॉइंट होता है, ट्रेंगुलर पॉइंट होता है विथ अ कटिंग एज। इसके अलावा आता है आपका रिवर्स कटिंग पॉइंट, एज ऑन दी आउटर कर्वेचर। एक एज होता है आपके आउटर कर्वेचर पर फॉर दी टफर टिश्यू, टफर टिश्यू के लिए। एंड इसके बाद आता है ब्लंट, ब्लंट, ब्लंट जो होता है वो राउंडेड पॉइंट होता है फॉर दी फ्राइबल टिश्यू, ऐसे टिश्यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा सा नाजुक टिश्यू के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट है इसका टाइप ऑफ द सर्जिकल निडल। अब निडल के कौन से टाइप आते हैं जैसे कि हमने देखा था। सो फर्स्ट है टेपर निडल, यूज फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। ये यूज होती है फॉर द सॉफ्ट टिश्यू के लिए सच एज मसल्स एंड फैट के लिए। कटिंग निडल्स आती है, यूज होती है फॉर दी टफर स्किन के लिए, बिकॉज इसमें कट करने की टिश्यू को कैपेसिटी होती है। रिवर्स कटिंग होती है लाइक आपका स्किन के लिए, आउटर स्किन के लिए, थाई स्किन के लिए यूज होता है। एंड रिवर्स कटिंग निडल्स जो होती है प्रोवाइड बेटर स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ कटिंग। रिवर्स कटिंग जो होती है थ्रू द टिश्यू, राइट। ब्लंट निडल जो होती है यूज फॉर दी डेलिकेट टिश्यू, जो बिल्कुल नाजुक टिश्यू होते हैं, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रॉमा। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्निक एंड निडल टाइप ऑफ allow surgeon to choose appropriate method for each surgical situation, ensuring optimal patient outcome. Right? So let's quickly sum up. सो यहाँ पर हमने कॉमन सूचर टेक्निक्स के बारे में देखा, निडल्स के बारे में देखा, एंड सर्जिकल निडल्स के बारे में जाना, टाइप ऑफ निडल्स के बारे में जाना, सूचरिंग मेथड के बारे में जाना। ऑलराइट,
सो ये सारी सूचरिंग मेथड का यूज करके एज पर पेशेंट की कंडीशन, एज पर पेशेंट की नीड हम इसे यूज करते हैं। सम डिसएडवांटेजेस होते हैं हर एक टाइप ऑफ सूचर के, टाइप ऑफ निडल के, कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, पर एज पर कंडीशन, एज पर नीड हमको सेलेक्ट करना होता है एज पर डॉक्टर एंड फिजिशियन के अकॉर्डिंग फॉर इट। आपको सर्जिकल निडल्स आती हैं, सर्जिकल निडल्स के हमने डायमीटर के बारे में, इसका एनाटॉमी के बारे में हमने देखा एंड इसके टाइप्स के बारे में देखा, कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, without hesitation you can leave your comment or you may ask. Thank you for watching this. Have a great day. Bye bye.